Yes, today we discuss about the median of the group data. In ninth class, we have already studied that median is the middlemost term of the given data. For example, ये आपके पास सपोज क्वेश्चन था 14, 15, 18, 12, 10, 15। तो पहले आपको इन्हें अरेंज करना था। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो पहले लिखेंगे 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15 और फिर 18। कितने डाटा हैं ये, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी n है 6। अब ये n जो 6 है, जो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये इवन है। और इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला था 9th क्लास में अनग्रुप डाटा का n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2, यानी n/2 मीन्स थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2। तो यहां से आप काउंट कीजिए थर्ड टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड टर्म है आपकी ये, और ये है फोर्थ टर्म। अगर n इवन था तो n/2 यानी थर्ड प्लस फोर्थ टर्म का मीन लेना था हमें, यानी 14 प्लस 15 29/2। मीडियन हमारे पास आता 14.5। अगर n केवल इवन की बजाय ओड है, यहाँ पे n इवन है, ओड है, तो भी इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले डाटा को। फिर मीडियन होती n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। ये हमने अनग्रुप डाटा का मीडियन 9th क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा का मीडियन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चन है आपके पास कि क्लास इंटरवल आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और 100 से एक बार फिर से इसको थोड़ा सा देखेंगे गलती से, 100 से स्टार्ट है ये ग्रुप डाटा। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। और इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपके पास 11, 14, 8, 7 और 10। जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, समेशन एफ, ये है आपके पास 25 + 8 33 + 7 40 + 10 50 होगी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, वो है आपके पास 50 फ्रीक्वेंसीज का सम। इसे कहेंगे n। क्या कहेंगे? n। n/2 फिर आपके पास हुआ 50/2 25। तो पहले फ्रीक्वेंसीज का सम देख लिया आपने, 50 है।
ये n कहलाता है, n/2 आपने फाइंड कर लिया 25। अब मीडियन फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटा का हमें निकालनी पड़ती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला जो फ्रीक्वेंसी 11 ये एज इट इज, यहां 11 + 14 यानी 25 होगी, और ये फिर 25 + 8 33 + 7 40 और +10 50, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले क्लास इंटरवल की एज इट इज, सेकंड की जब निकालेंगे तो 11 + 14 ऐड कर देंगे 25, फिर 8 ऐड कर देंगे 33, फिर 7 ऐड कर देंगे 40 33 + 7, और फिर 10 ऐड कर देंगे 50, यानी लास्ट वैल्यू वही होगी जो इन फ्रीक्वेंसीज का सम है। सबसे पहले मीडियन क्लास हमें सेलेक्ट करनी होती है। मान लीजिए यहाँ n/2 कितना है हमारे पास 25, तो CF में आप देखिए या तो वैल्यू 25 अवेलेबल होगी या 25 से जस्ट मोर। तो ये सेकंड क्लास इंटरवल ही है, ये लो, ये n/2 25 CF में आप देखेंगे या तो 25 आपके पास आ जाए या इससे ऊपर जस्ट अबाउ द 25, ये क्लास कहलाएगी मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करनी है। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 120, अपर लिमिट 140। लोअर लिमिट L से रिप्रेजेंट करते हैं, L जो है मीडियन क्लास की आपके पास 120 आ गई। H निकालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास विड्थ आपके पास आ गई 20। F फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे इस मीडियन क्लास की, तो फ्रीक्वेंसी इसकी है ये 14, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉडल क्लास इज 14, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये लेंगे। इसके बाद मीडियन का फॉर्मूला आप रखेंगे। क्या है मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन का फॉर्मूला है ग्रुप डाटा के लिए L + n/2 - CF /F × H। ये है मीडियन निकालने का फॉर्मूला, L + n/2 - CF × H/F। तो L लोअर लिमिट है, हमने देख ली है इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 120 है, तो L की जगह 120 लिख दिया, प्लस n/2, n टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम है, n/2 हो गया 25, ये 25 लिख दिया, माइनस CF। CF है मीडियन क्लास से जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, CF वाली वैल्यू लेनी है आपने, मीडियन क्लास के जस्ट अबव वाली। CF कितनी है 11, तो यहाँ 11 अपॉन F, F कितना है 14, यहाँ भी 14 इंटू H है 20। तो हमारे पास यहाँ आपके पास आ गया 120 प्लस 25 माइनस 11 14 ही हो गया, 14/14 इंटू 20, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 120 + 20 दैट इज 140। तो मीडियन जो है कितना आ गया 140। तो ये मीडियन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए इसी सम में थोड़ा सा चेंज कर दें, हमने फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर दिया, यहां कर दिया 11 की जगह 12 और यहां कर दिया 6, तो फिर ये चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे यहाँ पे? पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 12, तो CF भी 12 हुआ। सेकंड केस में ये 14 + 12 इट विल बिकम 26, फिर ये 26 + 8 34, 34 + 6 इट विल बिकम 40 एंड इन द लास्ट अगेन 50, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अभी 50 रही, सिर्फ मैंने क्या किया इसको एक बढ़ा दिया, यहां एक कम कर दिया। अब n/2 है 25, तो 25 से जस्ट अबाव वैल्यू देख रही CF में कितनी है 26, जस्ट अबाउट 25 वैल्यू कौन सी होगी 26, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे,
ये आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट वही 120 रहेगी, एच 20 रहेगा, एफ वही 14 है। सिर्फ क्या चेंज हो गया, हमारी वैल्यू चेंज होगी, यहां इसमें चेंज आ गया और इसलिए आंसर में चेंज आएगा। 120 एज इट इज, n बाय 2 25। हाँ, अब सी एफ है 12, तो यहाँ -12 आएगा अपॉन एफ 14 ही है इंटू एच 20। तो इसे आप सोल्व करेंगे, ये आपके पास आ गया 120 प्लस 13 अपॉन 14 इंटू 20, 2 से 10, 2 से 7। आपको क्या करना है, ये वैल्यू एज इट इज। अब आप इसको सेपरेट सोल्व करेंगे, जो सेकंड टर्म है 13 इंटू 10 130/7 है, क्या है 130/7। तो इसका मतलब 130 को 7 से मैं अलग से सेपरेटली डिवाइड कर लेता हूं इसे सोल्व करने के लिए। 7 से 1 पे 7 8 56 4, या डेसिमल 5 पे जाएगा और अब जाएगी 7 पे, यानी ये आएगा लगभग 18.57। 120 एज इट इज लिखा आपने, 13 इंटू 10 130 को 7 से डिवाइड कर लिया, इट विल कम 18.57। नाउ यू ऐड 120 प्लस 18 इनको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 138.57, यानी आप मीडियन क्या हो गया 138.57। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियन क्लास का मतलब ये है कि मीडियन की वैल्यू 120 और 140 के बीच में लाई करेगी। तो कितनी आएगी 138.57 है या नहीं इनके बीच में। इसीलिए हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनवा ली जाए, तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। क्या फाइंड करने के लिए, मीडियन। क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, जब यहां तक लेते हैं तो इन दोनों का ऐड लिखेंगे, यहां तक लेते हैं तो इन तीनों का ऐड लिखेंगे, यहां तक लेते हैं इन सबका ऐड करके लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मीडियन ग्रुप डाटा का। अब इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लीजिए ये आ गया आपके पास, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, मान लीजिए ये है कि फाइंड, ये है क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा is 16, find the missing frequencies A and B if total of the frequencies is 70। ये क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और लास्ट में है 35 से 40। ये क्लास इंटरवल दे रखे और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं आपके पास 12 A 12, पहली 12, दूसरी A, फिर 12, फिर 15, फिर B 6 6 4, B, फिर 6, फिर 6 एंड लास्ट 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसीज के अंदर दो अननोन टर्म आ गई।
अब दो अननोन टर्म आ गई तो दो इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। एक इक्वेशन तो बन जाएगी, हमें दे रखा है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी इस फ्रीक्वेंसीज का टोटल दिया हुआ है हमें 70। तो एक इक्वेशन तो यही से बन जाएगी, इनका सम इज इक्वल टू 70। तो इनका सम करिए, क्या आएगा 12 ए और बी, ये तो एज इट इज लिख देंगे, यानी ए प्लस बी, क्योंकि अननोन टर्म है ये किसी में ऐड हो नहीं सकती। अब इनको ऐड कर लीजिएगा, 12 प्लस 12 24 प्लस 15 39 प्लस 6 45 प्लस 6 51 और प्लस 4 55। तो ये इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम आया आपके पास a प्लस बी प्लस 55, और ये इनका सम कितना गिवन है 70 इज इक्वल टू 70। आपके पास पहली इक्वेशन आ गया आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 15, नंबर 1। क्योंकि हमें a और b अगर फाइंड करना है तो दो इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, a प्लस बी एक तो आ गई 15। अब इसमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले CF निकाल लेते हैं। CF आपके पास क्या हो गया, पहली टर्म 12, दूसरा आ गया 12 प्लस a, इसमें यहां तक ऐड करेंगे इट विल बिकम 24 प्लस a, फिर 15 ऐड करेंगे इट विल बिकम 39 प्लस a, प्लस यहाँ पे 39 प्लस a प्लस b, फिर ये हो गया 45 प्लस a प्लस b, ये हो गया 51 प्लस a प्लस b, एंड इन द लास्ट इट विल बिकम 55 प्लस a प्लस b। ऐड कर दिया आपने। एंड मीडियन क्लास आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए n/2 फाइंड करो पहले। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम, हमें गिवन है 70 है, तो फ्रीक्वेंसीज का सम a प्लस बी प्लस 55 भी, लेकिन ये अननोन टर्म है इसलिए इसको नहीं लेंगे, नॉन टर्म 70 को लेंगे, इट विल बिकम 70/2 35, एंड मीडियन इज गिवन 16, मीडियन इज गिवन 16, तो 16 मीडियन दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास। 16 आप देखिए किसी क्लास इंटरवल में लाई करता है, इस क्लास इंटरवल में लाई करता है, कौन से में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में ये लाई करता है, तो फोर्थ को आप अंडरलाइन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, आपके पास मीडियन क्लास आ जाएगी। यानी अगर मीडियन की वैल्यू गिवन है 16, तो आप देखेंगे किस क्लास इंटरवल में लाई करता है, वो मीडियन क्लास होगी। इसकी L लोअर लिमिट 15 है, तो लिख लीजिएगा L इज इक्वल टू 15, H इनमें डिफरेंस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 माइनस 15 5 है, तो H इज इक्वल टू 5। अब F फ्रीक्वेंसी इसकी देखें तो ये F है आपके पास 15, और CF है, CF आपको कौन सा लेना है, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि 24 प्लस a, मीडियन क्लास से जस्ट अबाउ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वाली टर्म। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए। क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इज इक्वल टू मीडियन। अब रख लीजिए वैल्यू, L लोअर लिमिट 15 है, लिख दीजिएगा 15 प्लस n/2 हमने ये निकाला है 35 माइनस CF, यहां ध्यान देना है CF ये है 24 प्लस a, माइनस CF लेना है तो माइनस 24 हो जाएगा, माइनस a, माइनस 24 माइनस a अपॉन F कितना है यहाँ 15 इंटू H 5, और मीडियन की वैल्यू दे रखी 16, 5 से ये कैंसिल, 3 में 5 3 15, 15 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, आपके पास आ गया 16 माइनस 15, इस 15 को राइट साइड में ले गए 16 माइनस 15, अब बचता है आपके पास ये 35 माइनस 24, 11 माइनस a अपॉन 3 इज इक्वल टू 16 माइनस 15, तो एक की वैल्यू यहां से आ जाएगी 11 माइनस a इज इक्वल टू 3, इंप्लाइज एक की वैल्यू आपके पास आ गई 8, 11 माइनस a एज इट इज, ये 1 है, 3 इधर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3, a निकालेंगे, a को राइट साइड में ले जाइए, 3 लेफ्ट में ले आइए, तो a आ गई 8। इस 1 की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट में, इस 1 की वैल्यू को 8
को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 8 + b = 15, यानी b की वैल्यू भी आ गई आपके पास 15 - 8 7। तो इसका मतलब अगर आपके पास अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तब भी आप मेथड सेम अडॉप्ट करेंगे। डिफरेंस केवल ये है कि अगर 2 अननोन टर्म है तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, और 2 इक्वेशन तभी बन सकती है जब एक तो आपको इन फ्रीक्वेंसीज का सम दिया हुआ होगा तो दे रखा है, और दूसरा मीडियन की वैल्यू दे रखी है। तो ये दोनों दे रखी है तो इक्वेशन 2 बनेगी। अगर इसमें एक ही अननोन टर्म होती तो फिर आपको सिर्फ मीडियन गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा फ्रीक्वेंसीज का सम। क्यों? क्योंकि मीडियन दे दिया तो एक इक्वेशन चाहिए, एक इससे बन जाएगी इस फॉर्मूले से। तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी क्वेश्चंस का। अब आपके पास तीनों मीन, मीडियन, मोड आप लोग को फाइंड आउट करने आ गए। ये तीन ही हमारे टॉपिक हैं इस बार सिलेबस में। इन तीनों को कनेक्ट करने वाला एक लास्ट फॉर्मूला है इंपेरिकल फॉर्मूला। कई बार क्या है कि इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन वो याद होना चाहिए आपको। वो है मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से अगर आपके पास 2 सेंटर टेंडेंसी पता है, मान लीजिए मीडियन और मोड पता है तो मीन निकाल सकते हैं, मीडियन और मीन पता है तो मोड निकाल सकते हैं, और मोड और मीन पता है तो मीडियन भी निकाल सकते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ सकता है इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला वो रिलेशन है इन तीनों को कनेक्ट करता है, तीनों सेंटर टेंडेंसी। तो ये जो है चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। अब आप कंप्लीट चैप्टर 14 कर लेंगे। इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है बुक में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है तो वो नहीं करेंगे। सिर्फ मीन, मीडियन, मोड फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।